Come back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिए, जो कोलबर्ग थे, कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को स्टेज थ्योरी भी कहा है। क्या कहा है? स्टेज थ्योरी भी कहा है। उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया और उन्हें यूनिवर्सल माना। देखिए, यहाँ यूनिवर्सल से आपका क्या मीनिंग है? यूनिवर्सल का मीनिंग होता है आपका कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं और इन क्रमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी को, जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 6 कुल अवस्थाओं का वर्णन किया और उन 6 अवस्थाओं को 3 लेवल्स में डिवाइड किया। अभी देखिए, जो कोलबर्ग हैं, कोलबर्ग ने बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट को हम हेन्स डायलेमा के नाम से भी जानते हैं। हेन्स डायलेमा। अभी देखिए, जो कोलबर्ग थे उन्होंने बच्चों को, एक हेन्स नाम का व्यक्ति था जिसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनको उनके इलाज के लिए कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी। डॉक्टर उनसे कुछ दवाइयों के लिए कहते हैं तो वो किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वहाँ वो दवाई लेते हैं, लेकिन उनके पास उन दवाइयों के लिए पेमेंट नहीं होता है। तो वो क्या करता है, वहाँ पर हेन्स उन दवाइयों को चुरा लेता है। अब यहाँ जो कोलबर्ग हैं वो बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करता है और उनसे पूछता है कि जो हेन्स हैं उन्होंने ये सही किया है या फिर गलत। तो वो क्या करता है आपका, राइट या रॉन्ग के बीच का रिजल्ट फाइंड करता है बच्चों से। अभी देखिए, जो कोलबर्ग हैं उन्होंने 3 लेबल्स दिए अपनी थ्योरी के और उन 3 लेबल्स को 6 चरणों में विभाजित किया। देखिए, पहला जो आपका लेवल है वो लेवल है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या है आपका? प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज जो होता है वो आपका होता है 3 से 7 वर्ष। देखिए, 3 से 7 वर्ष है, इसमें वेरिएशन भी आ सकता है, एक आध साल पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। तो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है उसको इन्होंने क्या किया है, 2 चरणों में विभाजित किया। आपका जो पहला चरण है उसको हम बोलते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और जो आपका सेकंड होता है वो होता है आपका इंडिविजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म और एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। देखिए, जो आपका फर्स्ट होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इसमें बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बालक अपना व्यवहार पुरस्कार प्राप्त करने और दंड से बचने के लिए करता है। जो आपका सेकंड होता है एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, ये जो स्टेज होती है ये आपकी होती है जैसे को तैसा, मतलब टिट फॉर टैट की स्टेज। इस स्तर की नैतिक सोच यह कहती है कि इसमें जो बच्चा है वो क्या करता है, बराबरी का लेन देन हो, ऐसी भावना रखता है कि अगर आज मैंने स्कूल में अपना टिफ़िन किसी के साथ शेयर किया है तो वो यह सोचता है कि नेक्स्ट डे वो बच्चा भी मेरे साथ टिफ़िन शेयर करे। तो इस अवस्था में जो बच्चा है वो जैसे को तैसा की भावना रखता है। देखिए, चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल की ओर, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। जो कन्वेंशनल स्टेज होती है, पारंपरिक अवस्था, उसको वो होती है आपकी 7 से 13 वर्ष की, और इसको भी आपको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। पहली स्टेज आपकी होती है गुड बॉय गर्ल, नाइस गर्ल या गुड बॉय ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा क्या करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, दूसरों को दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। इसकी जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है आपकी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, कानून का पालन करना। देखिए, हेन्स स्टोरी में उनको पता है कि जो हेन्स है वो चोरी करता है। चोरी करना क्या होता है आपका, गलत बात होती है, उसमें आपको क्या हुआ, पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, आपका कानून का पालन करता है। इसमें बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल की ओर। नेक्स्ट लेवल आपका है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज।
पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसको हम बोलते हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था, जो आपकी क्या होती है 13 वर्ष से अधिक। इसकी भी 2 स्टेजेस होती हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज आपकी होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले, जो नियम होते हैं वो लोगों के भले के लिए होते हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। जो बच्चा जो है वो क्या करता है, इसमें उसकी जो भावना होती है वो सामाजिक होती है कि अगर कोई रूल हमारे लिए बनाया गया है और वो रूल हमारे लिए अच्छा नहीं, जैसे यहाँ पर हिंज ने क्या किया था, उसको पता था चोरी करना बुरा है, लेकिन उसको अपनी वाइफ की जान बचानी थी, तो उसने क्या किया, वहाँ चोरी की। तो यही इस स्टेज में बोलते हैं कि अगर कोई नियम लोगों की भलाई के लिए बनाया जा रहा है लेकिन उससे नुकसान हो रहा है, तो वो क्या, उस नियम को क्या करना चाहिए, हमें तोड़ देना चाहिए। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, प्रिंसिपल कॉन्शाइंस यूनिवर्सल या एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। देखिए यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, इसमें क्या करता है बच्चा कि अपने बारे में बाद में सोचता है, पहले औरों की भलाई के बारे में सोचता है। ये जो होता है आपका हाई लेवल स्टेज होती है। तो इसमें क्या करता है, इसमें जो बच्चा है, इसमें जो किशोर है वो दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान भी पर भी खेल जाते हैं। देखिए इसमें बच्चा अपने लिए नहीं सोचता, सोसाइटी के बारे में सोचता है कि उसके लिए क्या बेटर है क्या नहीं। देखिए आज की हमारी थ्योरी यहीं समाप्त होती है। कल हम इसके टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।